बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मेरे सवाल और मैं हूं मुनीब फारूक। इमरान खान को सज़ा भी हो गई, इमरान खान साहब अटक जेल भी पहुंच गए। 3 साल की सज़ा है, 1 लाख रुपया जुर्माना है। इमरान खान के लिए अब नेक्स्ट क्या है, यानी आगे क्या है? क्या इमरान खान को जल्दी बेल मिल जाएगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से? क्या उनकी सज़ा मुअत्तल हो सकती है? ये वो तमाम सवालात हैं जो कि आपके जहन में है और मेरे जहन में भी है। लेकिन इसके बाद क्या इमरान खान के लिए क्या यही कुछ था या और भी बहुत कुछ है जिसकी तैयारी मुकम्मल की जा चुकी है? इमरान खान के बारे में उनके सियासी मुखालिफिन ये कह रहे हैं कि मकाफाते अमल है जो इमरान खान के साथ हुआ। इमरान खान ने अपने सियासी मुखालिफिन को इबरत का निशान बनाया, लेकिन बदकिस्मती से आज इमरान खान खुद इबरत का निशान बन गए और उनके खिलाफ फैसला आया। लेकिन एक ताज्जुब जो कि मुझे होता है वो ये कि हमारे बहुत से दोस्त जब तज्जिया करते हैं और अपने ओपिनियन का इजहार करते हैं तो पता नहीं क्यों वो ये बात भूल जाते हैं कि इमरान खान फिर भी बहुत फॉर्चुनेट हैं, बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत हैं। ये बात मैं पिछले 3 रोज़ से कर रहा हूँ कि इमरान खान के लिए तो इंसाफ नीचे से ऊपर शुरू हो रहा है। चले, नीचे एक मातहत अदालत है, उसका फैसला आ गया, ऊपर हाई कोर्ट है, उससे ऊपर सुप्रीम कोर्ट है और गोशाए राहत भी मौजूद है कहीं पर उनके लिए। लेकिन क्या उनके सियासी मुखालफिन के लिए ऐसा कोई माहौल था? मियाँ नवाज शरीफ को जब डिस्क्वालीफाई किया गया उस केस के अंदर, जिस केस का जो बुनियाद थी वो कुछ और थी और फैसला कुछ और था, वो पाकिस्तान की अदलिया की तारीख में, पाकिस्तान की अदालती तारीख में एक बदनुमा दाग है और रहेगा। लेकिन दिलचस्प बात यह है उस फैसले के खिलाफ यानी नाअहली के खिलाफ कोई अपील नहीं हो सकती, आज तक नहीं हो सकती। कानून ज़रूर तब्दील कर लिया गया लेकिन इम्पैक्ट उसका अभी तक नहीं आया। इमरान खान साहब के लिए कोई मॉनिटरिंग जज ऊपर नहीं बैठा, जबकि मियाँ नवाज शरीफ के लिए मॉनिटरिंग जज साहब ऊपर बैठे थे। नीचे ट्रायल हुआ और ट्रायल जिस तरह से हुआ वो भी आपके सामने है। उसकी कलाई भी आने वाला वक्त खुलेगा। खाकसार पहले भी ये अर्ज करता रहा कि ये वो तमाम मामलात थे, वो केसेस थे जो कि हाई कोर्ट की स्टेज पर जाएंगे तो इनकी जो रिज़ल्ट है वो बड़ा मुख्तलिफ होगा। लेकिन यही सवाल मैं आज भी करता हूँ कि इमरान खान को जिस फैसले के तहत सज़ा मिली है, क्या उसमें बुनियादी इंसानी हुकूक को जहन में रखा गया? क्या इंसाफ के टच स्टोन्स के ऊपर, आइन और कानून के टच स्टोन्स के ऊपर वो केस आता है या नहीं? यानी एक जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने परसों यह हुक्म दिया कि ट्रायल कोर्ट दोबारा मेंटेनेबिलिटी को डिसाइड करे और ना ट्रायल कोर्ट को रोका कि वो कोई फैसला कर सकती है या नहीं। इस हवाले से कोई कदगन नहीं थी ट्रायल कोर्ट पे। दूसरी तरफ इमरान खान के हक़ दिफा के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला नहीं किया, रिजेक्ट भी नहीं की, एक्सेप्ट भी नहीं की और नोटिस जारी कर दिए अगले हफ्ते के लिए। यानी अभी इस बात का तयन होना बाकी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की स्टेज के ऊपर कि क्या इमरान खान ने जो गवाहों की लिस्ट पेश की थी वो दुरुस्त थी, रेलेवेंट थी या नहीं थी, उस पर अभी फैसला होगा। लेकिन साथ ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह कह दिया कि आप ये मुकदमा सुन लीजिए और इसके ऊपर अपना फैसला दे दीजिए, सुनकर फैसला दे दीजिए। बहुत से लोग ये कहते हैं कि ये फैसला दिया नहीं गया, ये फैसला लिया गया है। लेकिन क्या कहें साहब, हमारे मुल्क की तारीख ऐसी है, ख़ास तौर पर अदालती तारीख, बहुत से लोग शायद गुस्सा भी कर रहे हैं इस बात से, वो ऐसी ही है कि फ़ैसले दिए बहुत कम जाते हैं और लिए बहुत ज़्यादा जाते हैं। आज क्या हम उसी दोहराए पर खड़े हैं? क्या हिस्ट्री खुद को रिपीट कर रही है या नहीं? जो हो रहा है वो शायद एक रिएक्शन है उस एक्शन का जो बहुत पहले था और ये होना ही था। इट वॉज बाउंड टू हैपन, ये ड्यू था। इसके ऊपर बड़ी एक डिस्पैशनेट गुफ्तगू मैं करना चाहूँगा। मेरे साथ लाहौर स्टूडियोज़ में मौजूद हैं जनाब इफ्तिखार अहमद साहब, मेरे उस्ताद हैं, मुल्क की तारीख से बखूबी वाकिफ़ हैं। इफ्तिखार साहब आपका बहुत शुक्रिया। जनाब अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब मौजूद हैं। पाकिस्तान के अंदर जो अदालती मामलात हैं मेरे ख्याल में इतने एक्सटेंसिवली शायद और किसी ने कवर नहीं किए होंगे जितने अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब ने किया है। हम इनको अपनी, क्योंकि हमारे भाई भी हैं तो हम इनको मजाक में बहुत से टाइटल्स दे देते हैं, लेकिन आज मैं यही कहूँगा कि मुल्क के बड़े नामवर सहाफ़ी हैं और इनकी जो रिपोर्टिंग है वो भी बड़ी ज़बरदस्त और शानदार है और बड़ा इलस्ट्रियस करियर है इनका। बहुत शुक्रिया अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब, आपने भी मुझे ज्वाइन किया। इफ्तिखार साहब, सबसे पहले बिफोर आई कुड कम टू द लीगल साइड ऑफ इट, वो मैं टेक्निकल चीज़ों में नहीं जाऊँगा, बट इमरान खान के साथ ये हो गया और एक तासुर ये क्रिएट किया जा रहा है और हमारे बहुत से दोस्त जो कि इस वक्त मुल्क से बाहर हैं और वो कहते हैं मुल्क के अंदर बड़ी फ्रस्ट्रेशन है, बड़े बुरे हालात हैं जिसकी वजह से उन्हें मुल्क से बाहर जाना पड़ा। वो ये कहते हैं कि बड़ा जुल्म हो गया इमरान खान के साथ
और देखिए ये लोगों को सप्रेस करके जबर का माहौल है और इमरान खान को जबर के माहौल में गिरफ्तार किया गया एक बिल्कुल ही फिक्टिशियस केस के ऊपर। वो मेरिट्स के ऊपर बात नहीं करते, इमरान खान के वकला ने भी नहीं की। नहीं, बात ये है, जैसा आपने बहुत बखूबी आप इस बात को समझते हैं, आप वकील भी हो, अगर इस केस में खामी है तो पीर या मंगल को जमानत हो जाएगी। जमानत तो वैसे भी हो जाएगी, हो जाए। हाँ। खत्म। ये चाहते हैं ना, बात जो शोर मचा रहे हैं, क्या यहाँ पे हो रहा है? क्या सड़कों पे ब्लॉकेड है? कुछ भी नहीं। ट्रैफिक बंद कर दी गई है, शहरों में कर्फ्यू लगा दिया गया, फौज तलब कर लीजिए या रेंजर्स तलब कर लीजिए, क्या हुआ है? कुछ भी नहीं। आई एम आस्किंग यू। नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। जिस जगह पे उनको रखा गया, सुबह उनका दोस्त गया था नाश्ता लेके, वो उसका हक था दोस्त का नाश्ता लेके जाए, और जहाँ पे वो है वहाँ की इंतजामिया ने इनकार कर दिया। हमारे साथ भी ऐसा होता रहा। हाँ, जब हम थे तो हमारे घरों से भी नाश्ता आता था तो नहीं जाता। हमारी तो माएँ जो हैं बाहर बैठी रहती थी जब शायद इजाजत मिल जब हम पॉलिटिकल एक्टिविस्ट होते थे। ठीक, ये वही मुल्क है ना? बिल्कुल ऐसे। कि इसके लिए नया मुल्क बना दिया जाए, कि इसके लिए नए कवानीन बना दिए जाएं। क्या इसने ये नहीं कहा था कि मैं वापस जाके एक आदमी का पंखा तो उतरवाऊंगा, एसी तो उतरवाऊंगा? कौन कह रहा था? वो वॉशिंगटन में कहा था, यूं हाथ फेर के मुंह पे कहा। कौन कह रहा था? प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। वो कोई सुप्रीम जेल नहीं था। वो डायस्पोरा से बात कर रहे थे, पाकिस्तानी डायस्पोरा जो यूएस में है उनके साथ बात कर रहे थे, और उनसे तालियां समेट रहे थे। वो सुप्रीम जेल नहीं था। हाँ। वो डिप्टी सुप्रीम जेल नहीं था। वो वार्डन नहीं था किसी जेल का। पर गॉड से क्या किया इन्होंने और क्या कर रहे हैं? मैं आपको एक बात बताऊं, इमरान खान के साथ ज्यादती आपको लगता है नहीं हुई? ये मतलब ये विक्टिम, ये जो हो रहा है, क्या विक्टिम है? मतलब आप यार सीधी सी बात है, ये जो तुम्हें पिन मिली हुई है ना, मैं तुमसे पूछता हूँ कि तुम्हें पिन कहाँ से ली है, और मैं तुमसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि तुम जवाबदेह हो। मैं जवाबदेह नहीं हूँ, आई एम ए कॉमन मैन, मैं जवाबदेह नहीं हूँ। यू हैव बीन ए प्राइम मिनिस्टर, राइट? अब मुझे जवाब दे दो, खत्म। इसमें बहस में क्यों जा रहे हो कि नहीं चौका, ए ने नहीं जवाब दिया था, बी ने जवाब नहीं दिया था, सी ने जवाब नहीं दिया था, सो मुझसे क्यों पूछ रहे हो? ये कोई जवाब नहीं है। आप गोशवारे जमा कराते हो इनकम टैक्स के? बिल्कुल कराते। मैं भी कराता हूँ। हम अगर कोई चीज़ गिफ्ट में लेते हैं, अपनी बीवी को भी गिफ्ट करते हैं चीज़, तो हम डिक्लेयर करते हैं किस अमाउंट को हम दे रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। बेटे को पैसा देता हूँ तो गिफ्ट करता हूँ, लिखता हूँ कितना पैसा दिया। यार मैं आम आदमी हूँ, तुम प्राइम मिनिस्टर हो, तुम्हारे पे तो ज्यादा कानून का इतलाक होता है। लो इतनी सी बात है, जवाब दे दो। अच्छा, फिर इनसे कहा गया, कितनी मरतबा तलब किया गया बताइए? 42 से ज्यादा पेशियां थी, क्योंकि सिद्दीकी साहब हमें करेक्ट भी करेंगे, 42 से ज्यादा बताया जाता है टोटल तारीखें हुई, और शायद 3 या 4 दफा इमरान। अच्छा, अब इसका आसान तरीका क्या है? असालतन वकालतन का फायदा उठाना। भाई यही असालतन वकालतन का फायदा पाकिस्तान के हर उस लिटिगेंट को दे दो जिसके मुकदमात अदालतों में हैं। बस मेरा तो मुतालबा ये है। ठीक, अब खत्म कर देना, खत्म कर दे। बट फ्रैंकली मुझे अब्दुल कयूम सिद्दीकी साहब, मैं क्योंकि शोएब शाहीन साहब भी हमें ज्वाइन करने वाले हैं, मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाहूंगा, क्योंकि आप ये पाकिस्तान में जो फैसले हुए हैं पिछले, मैं इसलिए जरा इसको रिस्ट्रिक्ट करना चाहूंगा, पिछले लेट्स से 10 सालों के अंदर उनको तो बड़ा करीब से हम सब ने एवेल्युएट भी किया है, पढ़ा भी है, उनके अंदर बहुत सी चीजें भी हमें समझ आती हैं। इमरान खान के खिलाफ हुमायूं दिलावर साहब की अदालत का फैसला, बहसियत एक सीनियर सहाफ़ी जिसने बहुत से मुकदमात देखे, पढ़े लिखे, फैसले भी सुन लिए, देख लिए, पढ़ लिए, आपको लगता है ये कानून और इंसाफ के मुताबिक हुआ है मुकम्मल तौर पर? और कहा जा रहा है वाज़े हक भी दिया गया दिफा का इमरान खान को, लेकिन उनके वकला ने दिफा नहीं किया, वो महज तकनीकी नुकात तक ही रहे। बिल्कुल, देखें, ये दिसंबर लास्ट ईयर शुरू हुआ था। आप ये देख लीजिए कि हम आपको भी पता है कि ये इलेक्शन एक्ट के जो सेक्शन है 190 सब क्लॉज 2 के तहत एक सेपरेट किस्म की प्रोसीडिंग्स है, जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जाके जो है वो सेशंस कोर्ट को ये भिजवाया। अब वहाँ पे जाहिर है इनका हक था, ये जुरिस्डिक्शन को चैलेंज करते, उसके ऊपर कई मरतबा उन्होंने किया, और हर मरतबा जो है वो मामला इनके पास आया वापस। और फिर और भी इसके अलावा जज की पोस्ट के ऊपर, फेसबुक पोस्ट के ऊपर, जब आपने जज के कंडक्ट के ऊपर उस वक्त लगाया जबकि ट्रायल जो है
वो कमेंस हो चुका हुआ था और 10 या 12 मई को जो है वो कि ये सारी किस्म के ऑब्जेक्शंस लिए गए। वो ऑब्जेक्शंस वहाँ पे भी सुने गए, रिजेक्ट हुए, फिर उसके बाद हाई कोर्ट के अंदर गए। हाई कोर्ट के अंदर भी FIA की रिपोर्ट आई और एफिडेविट के ऊपर वो इल्ज़ामात, आपको पता है ये सारी चीज़ें हैं। बिल्कुल ठीक। और ट्रायल जो है वो मुदाखलत ये सुप्रीम कोर्ट तक गए। सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी वहाँ पे भी जो बेंच था जस्टिस याया अफरीदी पर मुश्तमिल जस्टिस मुसर्रत हिलाली, मतलब ये वो जज साहिबान हैं कि जिनके हवाले से बड़ी एक इम्पैकेबल रेपुटेशन जो है वो है कि वो किसी भी तरह से किसी भी साइड पे नहीं, कानून के मुताबिक और उसके ऊपर चलते हैं। वहाँ पे भी अदालत ने कहा हम मुदाखलत नहीं करेंगे। हाई कोर्ट में जब चीज़ें मामलात हों तो जाहिर है सुप्रीम कोर्ट नहीं करती, और ट्रायल हमने नहीं देखा कि ट्रायल कभी जो है वो रोका गया हो। तो इसमें जहाँ पर आप ये देखेंगे, अगर इसको पैनामा ट्रायल से और इससे अगर आप कंपेयर करें, तो जैसे आपने पहले कहा था कि वो तो शुरू ही वहाँ से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से हुआ था और सब कुछ बांध के और जो है वो नीचे फेंक दिया गया था। लेकिन इमरान खान साहब वाकईतन एक खुशकिस्मत हैं कि उनका एक जो ड्यू प्रोसेस है, जो फेयर ट्रायल का हक है, वो मिल रहा है कि उनके मुकदमात निचली अदालतों से शुरू हो रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचते पहुँचते एक नया जो है वो उनके पास बहुत सारे मौके हैं अपनी डिसक्वालिफिकेशन को ख़त्म करने के हवाले से या अपनी इनोसेंस उसको जाहिर करने के हवाले से। ठीक है, अच्छा। लेकिन यहाँ पे ये मेरा ख्याल ये पहला केस है किसी भी पार्लियामेंटेरियन का कि जिसको इस तरह से ड्यू प्रोसेस के जरिए, अब सिंपल सी बात थी, उसको मेरिट के ऊपर अगर आप केस नहीं लड़ सकते थे, आप इतने मेटिकुलस हैं कि अपनी जो गोशवारे हैं उसमें 4 बकरियों का तो आप तवातुर से जिक्र करते हैं, लेकिन जब लाखों करोड़ों रुपए के जो लेन देन है उसको अगर आप जाहिर ना करें तो जाहिर है सस्पिशन तो है। और मुल्क का सबसे महंगा तरीन वकील हो और फिर आपको एक हद, जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में राना इब्रार ने ये सारा कुछ किया था तो नेशनल सिक्योरिटी का आपने इसको इशू बना दिया था। बिल्कुल ठीक, तो मामला तो संगीन था। मतलब कईयों से मैं एक सवाल कर सकता हूँ? बिल्कुल आप कर सकते हैं, लेकिन मैं इसी वाले से, बकरियों के हवाले से करना चाहता हूं। बकरियों के हवाले से मर भी तो सकती थी ना, और बकरियां बढ़ भी तो सकती थी ना। बिल्कुल सकती थी। ना ये मरी है ना ये बड़ी है, ये बड़ी अजीब बात नहीं है? नहीं, वो देखिए टैक्स के एक इवन आप जो मैं कहना ये चाह रहा हूँ, सब नहीं कहीं मैं कहना चाह रहा हूँ कि जब हम टैक्स रिटर्न जमा करते, कभी मेरे 1 लाख आमदन होती है, मैं 1 लाख बताता हूँ, कभी 10 लाख होती है, मैं 10 लाख बताता हूँ। मतलब कि 4 बकरियां हैं तो बकरियां मर भी तो सकती थी ना। बिल्कुल हो सकता है, ज्यादा भी तो हो सकती थी ना। इफ्तिखार साहब एक बात ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अभी जो एक तासुर दिया जा रहा है वो ये बहुत से लोग कि जी वो हुमायूं दिलावर साहब जो है उन्होंने ये फैसला और उनको रातों रात इंग्लैंड भेज दिया गया है। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं जी उन्होंने पता नहीं उनको कहाँ क्या क्या चीज मिल गई है और अरबों खरबों रुपया मिल गया है। बड़े जिम्मेदार आदमी, हम नाम नहीं लेना चाहते, वो आदमी अच्छे खासे ओहदे पर फाइज रहा और अच्छे खासे ओहदे पर फाइज रहने के बाद इस किस्म की बातें मतलब कहते हैं कि हुमायूं दिलावर साहब जो है उनकी लॉटरी निकल आई है और वो बड़ा उनको कनाडा में एक जजीरा दिया जा रहा है। ये बात वो लिख के कह रहे हैं। अब मुझे बताएं, जिस मुल्क में इतने पढ़े लिखे आदमी है, मतलब ऐसे तो नहीं ना, डिसइंफॉर्मेशन का ये हाल है। और एहतजाज कहाँ पे हो रहा है? पाकिस्तान से बाहर एहतजाज की तैयारी हो रही है। भाई मेरे दोस्त, ये मुल्क है। देखें, आपने बड़ी अच्छी बात की है। क्या इफ्तिखार अहमद को इस बात का मौका दिया जाएगा कि वो सुप्रीम कोर्ट के जज के सामने जाके अदालत में पेश होकर कहे जनाब मैं एक दरख्वास्त लेके आया हूँ, और जज साहब कहें ठीक है इफ्तिखार साहब वो दे आइए रजिस्ट्रार साहब के पास और सुबह लग जाएगी, हाँ ये मुझे हक दे दो, और ये हक हर उस आदमी को दो जो पाकिस्तान का शहरी है, और उसको मुकदमे का फैसला करना है और मुकदमे का फैसला लेना है। ये अजीब बात है क्या? ये एक शख्स के लिए तमाम कवानीन है, जब चाहे वो दरख्वास्त दे दे और जब चाहे उसकी दरख्वास्त को एंटरटेन कर लिया जाए और हाईएस्ट लेवल पे कर लिया जाए। मेरे ज़फ़र अली भुट्टो को तो तुमने सेशन कोर्ट को इस्तेमाल नहीं करने दिया, उसको तो सीधा ले गए थे उस कोर्ट के अंदर जहां पे जानते थे दुश्मनी मौजूद है, जानते थे दुश्मनी मौजूद है जावेद इकबाल वर्सेस अपना मौलवी मुश्ताक की। बिल्कुल ऐसे क्या बातें कर रहे हैं? अच्छा, ये तो इसकी बुनियाद पे क्या हम अदालतों पे एतमाद छोड़ दें, अदालतों का मजाक उड़ाएं, अदालतों की तौहीन करें और अदालतों के फैसलों को माने नहीं? ये रवैया गलत है, डेंजरस है। बट ये शोएब शाहीन साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया, बहुत शुक्रिया शोएब साहब। देखिए इमरान खान के खिलाफ फैसला आ गया, अभी हम बात भी यही कर रहे थे, मैंने क्यूम सिद्दीकी साहब से भी पूछी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, आप तो कोर कमेटी के मेंबर हैं, सीनियर वकील भी, आपका एतराज़ ये रहा है कि इमरान खान को इंसाफ नहीं मिला जो मिलना चाहिए था, उनका हक दिफा
ख़त्म किया गया, उसके खिलाफ नोटिस इशू किए इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साथ ये भी कह दिया कि फैसले पर कोई कदगन नहीं है, फैसला तो आ सकता था। कल सुना जज साहब ने बुलाया वकला को, वकला नहीं गए। कल ये भी फैक्ट था, वकला नहीं गए और फैसला सुना दिया गया। लेकिन ये तासुर जो कि जज के बारे में दिया जा रहा है कि जी जज साहब को तो रातों रात भगा दिया गया, जबकि अब तो उनका वो नोटिफिकेशन भी सामने आ गया है। वो और एक और जज साहब वो तो कोई ट्रेनिंग के लिए गए हैं गालिबन, कोई 13 से 17 तारीख तक इसी महीने की, और वो वापस भी आ जाएंगे। ये तासुर कौन लोग फैला रहे होंगे आपके ख्याल में? देखिए, मेरा ख्याल है कि ये तासुर तो नहीं है, लेकिन इसके साथ आप सस्पिशन जो है या जो कंडक्ट है, बड़े अफसोस से कहना पड़ता है हमारी अदलिया का भी और हमारे चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का भी, और बड़े एहतराम के साथ हमारी हुमायूं दिलावर साहब का, जो कि मुतासिब जज साबित हो गए हैं अपने तमाम तर कंडक्ट के ज़रिए, अपने उन पोस्ट के ज़रिए, अपने उन तमाम तर आर्डर्स के ज़रिए। जो कुछ हुआ आप सब कुछ आपके सामने है। बड़े अफसोस से मुझे कहना पड़ता है कि कहा जा रहा है कि बड़ा ड्यू प्रोसेस हुआ जी, बड़ा सुना गया। मुझे ये बताएं कि दो तरीक़ाकार हैं। मुल्ज़िम को कभी उसके हक़ के दिफा, यानी उसकी जो लिस्ट ऑफ विटनेसेस हैं, उसको जज कैसे कह सकता है कि जनाब ये आपके लिए रेलिवेंट नहीं है? जब प्रोसिक्यूशन विटनेसेस लेकर आती है, उसको जब तक एविडेंस वो रिकॉर्ड ना करे, वो कैसे कह सकता है कि प्रोसिक्यूशन का ये विटनेस जो है वो रेलिवेंट है या ये रेलिवेंट नहीं है, मैं नहीं होने दूंगा। इसी तरह 342 की स्टेटमेंट के बाद उसको ये हक दिया जाता है कि क्या आप अपने डिफेंस में कोई गवाह पेश करना चाहते हैं। लिस्ट ऑफ विटनेसेस दी गई। जिस वक्त 12 साढ़े 12 बजे लिस्ट ऑफ विटनेसेस दी गई तो उन्होंने कहा कि जनाब 1:30 बजे मेरे पास गवाहान को ले आइए। जब 1:30 बजे जाकर उनको बताया गया कि जनाब वो गवाहान पाकिस्तान इस्लामाबाद में नहीं है, वो कोई कराची में है, कोई कहाँ है, उनको हमें 1 या 2 दिन का टाइम दे दीजिए ताकि उनको बुला लें। उन्होंने कहा जी ये रेलिवेंट ही नहीं है, वो डिसमिस कर दिया। सीनियर मोस्ट वकला के खिलाफ इस आर्डर में भी और उससे पहले भी मुख्तलिफ आर्डर्स में ऑब्जर्वेशन पास कर दी कि जनाब इन्होंने ये दे हैव कमिटेड ए मिसचीफ विद द कोर्ट। और जो फेसबुक के हवाले से पोस्ट लगाने वाली बात है, वो एक दूसरे को जो शटअप कहा गया, वो गुफ्तगू की बात करें ना आप। नहीं, सिर्फ उसकी बात नहीं कर रहा। अच्छा, इंतजार पंजोता ने कहा कि खाली कागज पे जो दस्तखत करा रहे हैं इमरान खान साहब का, हमें तो बता तो दीजिए कि इस पे आपने क्या लिखना है या क्या ऑर्डर करना है। उसको कहते हैं शटअप। ये तो इंतजार पंजोता की बात हो गई। अच्छा। दूसरा, ख्वाजा हारिस के खिलाफ 1 से ज़ायद मरतबा आर्डर्स में लिखा हुआ है, ही हैव कमिटेड ए मिसचीफ विद द कोर्ट। सिमिलरली बैरिस्टर गौहर के खिलाफ लिखा हुआ है कि उसने कह दिया कि ये पोस्ट मैंने खुद आपके फेसबुक अकाउंट के ऊपर देखी हैं। उसने कहा इसने ये क्यों कह दिया, इसने अनएथिकल और मिसकंडक्ट किया, उसके खिलाफ लिख दिया। और एक नहीं, बेशुमार वकला के साथ बदतमीजी की। देखें, आपको इंसाफ न सिर्फ हो बल्कि होता हुआ नजर आए, ये एस्टैब्लिश आज भी अगर आप कहें। सर, और एक बात और जी मैं सिर्फ ये अर्ज करना चाह रहा हूँ। देखिए, 4 दिन में अदालत ने अपने फैसले में लिखा, अब तो पढ़ भी लिया होगा आपने। ख्वाजा आरिफ साहब ने क्रॉस एग्जामिनेशन भी एक गवाह के ऊपर की, प्रोसिक्यूशन के गवाह के ऊपर। दूसरी बात यह है सर कि जहां तक बात है जज के ऊपर एतराज़ किया उसके तासुब की, देखिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसको बड़ा डिटेल में दे हैव डेल्ट विद इट। अदालत ने ज़रूरत महसूस नहीं की कि आप किसी और जज के पास जाएं। अदालत को नहीं लगा कि उनका रवैया मुतासिबाना है। अगर तासुब वाली बात हो तो सर तासुब तो फिर आप या तो फिर ये मान जाएं हम सब कि अगर हुमायूं दिलावर का तासुब है तो फिर जज मोहम्मद बशीर का भी था, और वो जो दूसरे अल्लाह को प्यारे हो गए जज साहब, उनका नाम क़य्यूम सिद्दीकी साहब बताएंगे, उनके साथ भी उनका भी फिर तासुब था। वो भी कह रहे थे अपने मरने से पहले, अरशद मलिक साहब, वो भी ये कह रहे थे कि भाई मुझे भी बंदूक की नोक पे मुझे ब्लैकमेल करवा के ये फैसले दिए गए। फिर तो शायद सारे हमें कुल्ली तौर पर मान जाना चाहिए कि हर जज का कहीं ना कहीं या तासुब था या मजबूरी थी, कम से कम ट्रायल कोर्ट की स्टेज पे। मुनीब साहब, अगर कोई माजी में जुर्म हुआ है जी, तो उस जुर्म को, आज के जुर्म को जस्टिफाई करते हैं हम। इस वक्त हम डिस्कशन कर रहे हैं इस जुर्म की। अगर वो जुर्म था तो वो जुर्म होगा, उसकी मैटर पेंडिंग है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी, सुप्रीम कोर्ट में भी। एक बात सिर्फ आपको बता दूं, मैं खुद मौजूद था, लीड काउंसिल ख्वाजा आरिफ साहब थे, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खुद ये ऑब्जर्व किया कि मैं आपकी ट्रांसफर एप्लीकेशन भी डिसाइड नहीं कर रहा अभी, मैं आपके क्रिमिनल रिवीजन्स भी डिसाइड नहीं कर रहा। लेकिन एक जज ने 2 दफा जब फैसला आपके खिलाफ कर दिया है, अपना माइंड डिस्क्लोज कर दिया है, मैं सिर्फ इस बात पे कंसीडर कर रहा हूं कि अगर उससे मैं फैसला चेंज कर दूं और जज को चेंज कर दूं तो क्या
इस बात पे आप राजी होंगे कि ये सारे केसेस दोबारा मैं ट्रांसफर कर दूं कि वो दोबारा सुन ले कोई नया जज? हमने कहा जी बिस्मिल्लाह, अगर आप समझते हैं और अगर आप समझते हैं कि नहीं उस जज को ट्रांसफर नहीं करना, फिर आप हमारे आर्गूमेंट्स सुनेंगे। उन्होंने आर्गूमेंट्स सुने बगैर उसी जज को जो 2 दफा अपना माइंड डिस्क्लोज कर चुका है रिगार्डिंग द मेंटेनेबिलिटी, तीसरी मरतबा उसको भेज दिया और उसने एक लफ्ज सुने बगैर और एक लफ्ज लिखे बगैर उसने कह दिया कि मेंटेनेबल है या नहीं है। उसको डिसाइड नहीं किया, उसने कहा मैं ऑलरेडी 2 फैसले दे चुका हूं। और एक बात सर गुजारिश ये है, कल क्या वकला गए थे इमरान खान साहब के, उन्होंने अपने फैसले, या तो फैसले में जज साहब ने झूठ लिखा है कि मैंने 8:30 बजे कॉल किया, फिर 10 बजे के लिए रखवाया, फिर 12 बजे के लिए रखवाया, कोई नहीं आया। गौर खान साहब के एसोसिएट ने कहा वो अकाउंटेबिलिटी कोर्ट के अंदर है। ये तो फैसले के अंदर तमाम चीजें लिखी हुई हैं। क्या कल कोई गया था कि जनाब मैंने मेंटेनेबिलिटी पे फिर आर्ग्यू करना? सुन लें जी सर, सुबह 8:30 बजे से लेकर 12:30 बजे के दरमियान थ्रू आउट हमारी लीगल टीम वहां मौजूद थी और ये बिल्कुल उन्होंने झूठ लिखा है। इसलिए मतलब आर्ग्यू नहीं, आपने लीगल टीम होगी तो आर्ग्यू तो किया होगा ना। तफसील बता दूं ना सर, तफसील बता दूं। पहली बात तो यह है कि कोर्ट का टाइम को खत्म नहीं हो गया था। ये नहीं हो सकता क्रिमिनल केस में, आप भी माशाल्लाह वकील हैं जी, क्रिमिनल केस में अगर अक्यूज्ड नहीं है और मुल्जिम का वकील भी नहीं है तो या तो अक्यूज्ड की एग्जेम्पशन देगा तो तब कि जब उनका वकील मौजूद होगा, और फिर वकील को सुने बगैर आप फैसला नहीं कर सकते। और अगर आप समझते हो कि अक्यूज का फिर बुलाएं, वकील नहीं है तो अक्यूज को आप वारंट ऑफ अरेस्ट जारी करेंगे या बेलेबल या नॉन अवेलेबल। और अगर सर बात क्लियर कर दूं ना, आप बीच में सवाल करेंगे, मैं आपको बात अपनी क्लियर नहीं कर पाऊंगा, आधा मिनट दे दें। जब आप क्रिमिनल केस में समझते हो कि अक्यूज का वकील नहीं अवेलेबल तो आप स्टेट के खर्चे पे अक्यूज मुकर्रर करेंगे। मुझे बताएं 3 बजे तक 4 बजे तक टाइम है कोर्ट का, आप कैसे कह रहे हो 12 बजे तक अगर टाइम खत्म हो गया मैंने फैसला सुना? अच्छा चले 1 मिनट, मुझे वो फैसला लिखवाने के लिए आए हैं, उस वक्त वकील मौजूद है। चले मुझे ब्रेक का भी कहा जा रहा है, सर मेरी यार सुन लेना, मुझे ब्रेक का वापस आ जाऊं मैं, क्योंकि क़याूम सिद्दीकी साहब भी आपके साथ मौजूद हैं, इफ्तिखार साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। मैं जरा चाहूंगा इस बात को थोड़ा सा ट्रैश आउट कर लेते हैं, क्योंकि अब जो इंप्रेशन बन रहा है वो ये कि बड़ा ज्यादती हुई है और बड़ा नाजायज फैसला था। फैसला नहीं, झूठ बोला उन्होंने कहा, झूठ लिखा है और झूठ बोला भी है ना। मतलब अगर फैसले के अंदर है तो झूठ बोला है, फिर इस बात का फैसला तो इस्लामाबाद हाईकोर्ट करेगी। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा। एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। शोएब शाहीन साहब का ये कहना है कि जी अदालत में वकील साहब ने भी, जज साहब ने भी अपने फैसले के अंदर झूठ लिखा है, ऐसा कुछ नहीं था। वो कहते हैं थ्रू आउट हमारी लीगल टीम मौजूद रही है। बट क़याूम सिद्दीकी साहब, ये बड़ी मतलब अलार्मिंग बात है मेरे लिए, क्योंकि मैं लाहौर में था, मैं तो वहाँ नहीं था। अब जरा मुझे आप बताइए कि ये किस हद तक मुमकिन है, ये जो अभी शोएब शाहीन साहब ने फरमाया, ये बड़ी चौंका देने वाली बात है कि लीगल टीम भी मौजूद है। लेकिन और एक बात मैं मुनीब साहब से एक बात क्लेरिफाई कर दूं। जी सुबह के टाइम हमने सुप्रीम कोर्ट में भी पिटीशंस फाइल करनी थी आमिर फारूक के फैसले के खिलाफ, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी ट्रांसफर एप्लीकेशन फाइल करनी थी। ठीक है। सुबह के टाइम ही जो ख्वाजा हारिस साहब का मुंशी था उसको हाई कोर्ट के प्रेमिसेस से नामालूम अफराद उठा कर ले गए। मेरे से उन्होंने राब्ता किया, मैंने अपने मुंशी को भेजा कि जाएं आप इनको हेल्प आउट करें, वो उसको भी उठा के ले गए। अच्छा। उसके बाद मैं खुद गया, वकला के जरिए ट्रेस कराई फाइलें, मैंने जा करके हाई कोर्ट में वो अपीलें जमा कराई। ख्वाजा हारिस सुबह सवेरे फिर उसके बाद गया रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के पास और उसने लेटर दिया कि इस तरह का कंडक्ट हुआ है और ये पोजीशन है। अब जाहिर है कि बंदे की वकीलों की 100 मसरूफियातें नैब कोर्ट में सर बात ये है, अदालत में लिखा है, सर अदालत ने लिखा है, अब पता नहीं ये झूठ लिखा है। देखिए मैं तो फैसले की बात कर रहा हूँ, उन्होंने लिखा है जी कि हमने पता करवाया है, और उन्होंने बीच में अमजद परवेज साहब का भी जिक्र किया, पता करवाया अकाउंटेबिलिटी कोर्ट के अंदर। उन्होंने कहा वहां पीटीआई का कोई वकील नहीं है। अमजद परवेज जो मुखालिफ वकील है, अगर उसकी स्टेटमेंट नहीं, अदालत ने फैसले में लिखा हुआ, मैं क्या करूं? फिर डिफेंस काउंसिल की क़याूम साहब जरा मुझे रिकॉर्ड क्लियर कीजिएगा। आज तक पाकिस्तान की तारीख में हुआ है कि 1 घंटे के नोटिस पे या 2 घंटे सर बात तो कोई नया केस तो नहीं है, इट्स नॉट अ केस ऑफ फ्रेश। शोएब शाहीन साहब आपकी लीगल टीम ही के मेंबर ने बताया था कि वो एहतसाब अदालत के अंदर है, ये भी फैसले के अंदर लिखा बिल्कुल। हाँ, गौर खान साहब वहां पे अब आप हमें बता रहे हैं कि वहां पे जो है ना कोई उठा के ले गए थे, यहाँ भी थे। आपने देखे 11 बजे सुप्रीम कोर्ट के अंदर फिक्स था, 5 मिनट में मेरे ख्याल में
उसका फैसला हुआ है, क्योंकि आपने वहां से एप्लीकेशन विड्रॉ कर ली। नहीं, उसके बाद 10 मिनट का 10 मिनट का ये सैटरडे का दिन है सर, ये 4 तारीख नहीं, 4 को तो हुआ ही नहीं, अच्छा, 5 तारीख का ये सारा वाक़या है। चले अच्छा चले उस दिन सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ एप्लीकेशन जमा कराने गए थे, उस दिन अच्छा चले ये डिसीजन डे पर आ जाए ना सैटरडे 5 तारीख। सर ये 5 तारीख पे कहीं भाई 5 तारीख पर आ जाए ना, ये जो बात है जरा 5 पे आ जाए कि ये जो शोएब शाहीन साहब फरमा रहे हैं कि अदालत के अंदर भी मौजूद रहे, वो कहते हैं थ्रू आउट हमारी लीगल टीम मौजूद रही है। बट मेरा सवाल ये बनता है, चले सुन के फैसला कह देते कि मेंटेनेबल है जी, मैं आपके दलाइल नहीं मानता, लेकिन जज ने तो ये लिखा है कि भाई हमारे सामने बुलाया 8:30 बजे, फिर 9 बजे, फिर 10 बजे, फिर 12 बजे, ये अदालत ने फैसले में लिखा हुआ है। और वो कह रहे हैं कि नहीं को आया आर्ग्यू करने के लिए, और फिर कहा गया, अनाउंस किया गया कि जी 12:30 बजे हम फैसला सुना देंगे। मेरा सवाल यह है कि कोई आर्ग्यूमेंट सिरे से हुआ मेंटेनेबिलिटी पे या नहीं हुआ? एक और भी चीज ऐड कर लें, वो कहते हैं हमारे आदमी के एक महीने कईयों आपको पता है, आपकी लीगल टीम को पता है कि फाइनल आर्गुमेंट्स के लिए आपको हाई कोर्ट ने भी कहा पॉजिटिवली आप वहां पे पेश हों, बिल्कुल, और फिर जज ने भी मुतय्यन किया हुआ, और आपका लीड काउंसिल जो है वो है ही नहीं। आप कहते हैं कि फिर मतलब कि फिर क्या कि किसको आप जाके कहेंगे कि भी हमारे लीड काउंसिल क्यों नहीं थे? नहीं, कईयों में एक बात वो कह रहे हैं कि वो बंदे उठा लिए गए, अगवा कर लिए गए, वो बंदों को ले गए, ये भी तो कह रहे हैं ना। वो कहते हैं हाई कोर्ट की वो तो कह रहे हैं उठा के ले गए, बंदे हैं वो मुंशी को उठा लिया क्यूम सिद्दीकी साहब। तो 8:30 बजे या 10 बजे जब ये वाकया हुआ था, उस वक्त जाके जज साहब को बताया क्यों नहीं गया? उनको तो कहा गया कि वो दूसरी अदालत में मसरूफ हैं। दोनों चीजें बताई गई, दोनों चीजें इनको इन्फॉर्म की गई। अच्छा। लेकिन अगर एक जज साहब ने लिखना ही जबरदस्ती ये करना है कि सुनना ही नहीं आपको, तो आप उनका क्या इलाज कर सकते हैं? चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान का लेटर मौजूद है, वहां के रजिस्ट्रार ऑफिस का लेटर मौजूद है, वहां हमने रजिस्टर कराया है। मैं खुद गया हूं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा कराने, और ये चीज सबसे किसी से नहीं है। मैंने चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान से भी रब्ता करने की कोशिश की, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से भी ये हो रहा है। शुएब साहब, चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान ने क्या लिख के दिया आपके लेटर पर? देखिए, उन्होंने अपने जो ह्यूमन राइट्स सेल है उनके साथ रब्ता किया, और उन्होंने मेरे से रब्ता किया कि हमने पुलिस वालों को इन्वॉल्व किया है, पुलिस वालों को इन्वॉल्व किया है कि इस वक्त आपके बंदे बाहर आए हैं या नहीं आए हैं, क्योंकि पुलिस को ये पता नहीं है। फिर मैंने रब्ता किया, फिर बाद में उनको मैंने इन्फॉर्म किया कि जी 2-2.5 घंटे के बाद ये सब कुछ रिकॉर्ड का हिस्सा है, और ये डीजी ह्यूमन रिकॉर्ड का हिस्सा है, ये सारा रिकॉर्ड का हिस्सा है, ह्यूमन राइट्स सेल। ह्यूमन राइट्स सेल और चीज है, ये बता दें कि वो जो बेचारे मुंशी साहब थे जिनको अगवा किया गया, चीफ जस्टिस को लेटर देंगे तो वो किसी स्टाफ को किसी ह्यूमन राइट्स सेल के जरिए ही राब्ता कराएंगे। तो फिर बना क्या? तो ये आ गया, वो डायरेक्ट जा करके बैठ जाएंगे। मुंशी आ गया जी, सर मुंशी साहब आ गए वापस, जिनको वापस आ गए उनको 2-2.5 घंटे के बाद वापस आ गए। अच्छा मुंशी, लेकिन अगर मुंशी का अगवा हो जाना मेरे लिए देखिए एक बड़ा सीरियस समेत मुंशी गायब हो गया। क्या अब्दुल कयूम सिद्दीकी साहब, क्योंकि शोएब शाहीन साहब का भी देखिए वो तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना अपने क्लाइंट को भी, पर लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ अब्दुल कयूम सिद्दीकी साहब, मुंशी का अगवा हो जाना, मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ बिकॉज आपने बेतहाशा कोर्ट रिपोर्टिंग, ये कितनी अनयूजुअल बात है। ये तो मतलब कोई बड़े अजीब तरह का माहौल बताया जा रहा है ना कि मुंशी का अगवा हो गया समेत फाइलों के, और फिर जो वकील उकला साहबान थे वो कहीं और मसरूफ थे, और बकौल जनाब शोएब शाहीन साहब के वो अदालत के अंदर भी मौजूद थे, लेकिन उन्होंने जरा पता नहीं की या नहीं की, लेकिन जज ने झूठ बोला। देखें, एक बात को आप मिक्सअप ना करें मुनीब साहब, एक बात क्लैरिफाई कर दूं, एक बात को मिक्सअप ना करें। लीगल टीम मौजूद थी, उन्होंने उनको बताया, क्लैरिफाई किया कि ख्वाजा हारिस साहब आ रहे हैं। अगर आपके मुंशी लेके चले गए थे, ठीक है, अगर मुंशी लेके कहीं चला गया तो आपको भी पता है कि ये सारा हर डिफेंस के पास भी होता है, प्रोसिक्यूशन के पास भी रिकॉर्ड होता है, कोर्ट के पास भी होता है, और आप और मैं हम जो रोज़ाना अदालतों में देखते हैं कि अगर कोई किताब मिसिंग हो तो जज साहब कहते हैं कि अच्छा ये ले लें, ये मेरे सामने किताब है, ये लें, आप आर्गू कर लें कौन सी कानून की किताब आपकी मिसिंग होती है। और उन फाइलों के अंदर अब आप देखेंगे ये मतलब ये कम से कम मुझे नहीं, अगर वो मुंशी गायब हो गया था, अब इस बुनियाद के ऊपर जो है वो मैं आर्गुमेंट नहीं करूंगा। शोएब शाहीन साहब, क्या ये इजंट इट ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस फॉर एनी लॉयर जिसके वकील का केस इस स्टेक पर, जिसके मौकिल का केस इस स्टेक पर हो, कि वो वहां पर जाए और वो ये ना कहे मैं अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में फलाने में बिजी था, भाई यहाँ तो सजा होने को जा रही है, कम से कम रिकॉर्ड पे ये तो लाएं कि आपने आर्ग्यू किया। खाली ये आप जब फरमाएंगे कि हमारी लीगल टीम वहां मौजूद रही, और सर लीगल टीम ने वहां सवाल करना था अगर उन्होंने आर्ग्यू नहीं किया। मुनीब साहब,
लीगल टीम ने उनको बताया कि हमारे लीड काउंसल इसमें लीगल टीम ने उनको बताया कि हम ख्वाजा आर्गू नहीं कर हारिस सकते। साहब हैं, एक मिनट सिद्दीक साहब, ख्वाजा हारिस साहब हैं, यू शुड वेट फॉर हिम, वो आज हर हाल में आर्गूमेंट्स करेंगे। अच्छा। उन्होंने कहा जी ठीक है, उनको बुला लीजिए। अच्छा। आप जब ये सारा कुछ हो गया, मैसअप हो गया, उनको सुप्रीम कोर्ट भी जाना पड़ा, उनको नैब कोर्ट भी जाना पड़ा, उन्होंने बता दिया 12 से 12:30 के दरमियान आई बी देयर। वो 12 बज के शायद 5 मिनट पे वो हम पहुंच गए। जब ये आर्डर लिखवाने आए 12:30 बजे, उस वक्त ही वॉज वेरी मच देयर। उसने सुने बगैर उन्होंने कहा जी मैं तो फैसला सुना रहा हूँ, मैं फैसला लिखवा रहा हूँ। क्वेश्चन ये आता है कि ड्यू प्रोसेस, फेयर ट्रायल आपका फंडामेंटल राइट बिल्कुल है। विद इन कोर्ट टाइम, सेम डे अगर वकील मौजूद है। अच्छा, क्रिमिनल केस में अगर आप उस वकील को नहीं सुनते, क्रिमिनल केस में आप स्टेट के खर्चे पे आपको कौंसल इंगेज करके फिर आपने बहस सुने बगैर वन साइडेड एक्सपर्टी आप आर्गूमेंट्स ये तस्वर नहीं कर सकते। अच्छा चले, एक ब्रेक के बाद जी वापस आते हैं हमारे साथ। एक ब्रेक के बाद आपको फिर खुशामदीद कहते हैं। बड़ा सीरियस नौयत के जो मैं ये नहीं कहूँगा कि वो अब चलें इल्ज़ामात ही हैं, लेकिन शोएब शाहीन साहब ने इस पे ना सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया, उन्होंने तो लफ्ज़ कहा है कि जी झूठ बोला है हुमायूं दिलावर साहब ने, लिखा है और लिखा भी है और झूठ बोला भी है। और वो कहते हैं कि जी सिर्फ इस बेसिस पे कि वकील नहीं आया, आप ये नहीं कह सकते किसी फौजदारी मुकदमे के अंदर जिसके अंदर किसी शख्स को सजा होनी हो कि भाई इसको फौरी तौर पर एक्स पार्टी सजा दे दो। ये बात तो दिल को लगती है अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब। और दूसरी बात ये कि वो हक़ दिफा के ऊपर एक तरफ चीफ जस्टिस साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के नोटिस जारी कर रहे हैं अगले हफ्ते के लिए, इधर 7 केस डिसाइड हो रहा है, तो ये कोई प्रोप्राइटरी तो डिमांड करती है कि कम से कम हक़ दिफा के ऊपर फैसला ही हो जाता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। देखें, ये बात बिल्कुल ठीक है, आपकी बात है कि उसका भी फैसला हो जाता और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसको नोटिस करना मुनासिब समझा। और ये भी बाकी जो इनकी रिवीजन की पिटिशंस थी वो भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के से ये हुक्म लेके आए थे वो इकट्ठी सुने। अब कानूनी सूरत हाल आपको भी पता है कि अगर जुरिस्डिक्शन का इशू जो है या ट्रांसफ़र ऑफ केस जो है वो उसकी ना हो उस वक्त तक तय इख्तियार समात तय किए बगैर ट्रायल प्रोसीड कर सकता है और फिर जजमेंट जो है वो अनाउंस नहीं हो सकती है। अब मामला यहाँ पे था कि इनकी ट्रांसफ़र की एप्लीकेशन डिसमिस हो गई, FIA की रिपोर्ट आ गई कि वो जो पोस्ट हैं वो फैब्रिकेटेड हैं, URL नहीं दिया है। इवन एक बैरिस्टर गौहर ने इल्ज़ाम भी लगाया तो उसमें एफिडेविट भी नहीं दिया था। एनीवेज वो सारी बात आ गई। और फिर उसके बाद आप ये देखिए कि ये हमने ये भी देखा, ये आज ये बात कर रहे हैं, हमने ये भी देखा है कि अदालत में जब जा रहे थे इमरान खान साहब तो अदालत से बाहर आज तक ये बताइए कि कितने लोग, कितने एक्यूज़ हैं, उसकी फाइल जो है वो जाकर के गाड़ी के अंदर होती है और फिर वहाँ पे जो है वो हाजिर लगती है। ये फैसिलिटी भी इसी कोर्ट के अंदर इनको जो है वो थी। और उसके बाद जितनी मर्तबा इस्तिस्ना की दरख्वास्तें मांगी गई हाजिरी से वो तमाम कबूल हुई, मंजूर हुई। इनको जो है वो क्रॉस एग्जामिन करने की, विटनेस प्रोड्यूस हुआ, क्रॉस एग्जामिन हुआ, ख्वाजा साहब ने सारा क्रॉस एग्जामिन किया। क्रॉस एग्जामिन के बाद विटनेस जो लिस्ट है वो आप देते नहीं, ये कुछ सरप्राइज तो होता नहीं है कोर्ट प्रोसीडिंग के अंदर। आपने क्यों पहले अपने डिफेंस विटनेसेस जो हैं उनकी लिस्टें जो हैं वो क्यों नहीं फराम की हैं, ठीक है। और 342 का स्टेटमेंट जब हो गया उसके बाद हतमी दलाइल के लिए हाई कोर्ट भी आपको कह रही है और जज भी कह रहा है कि जनाब आप आके बैठें, तो आप नहीं पेश होते हैं। तो मतलब मेरिट के ऊपर आपने केस नहीं लड़ना है, टेक्निकलिटीज के ऊपर आपने इसलिए इसको लेके चले ताकि जाहिर है सियासी शख्सियत है इमरान खान साहब, तो उसको केस को सियासी रंग तो देना लाजमी है। अब वहाँ पे 8:30 बजे अदालत लगी, उसके बाद वक्त दिया गया, नहीं कोई आया। उसके बाद फिर 9 बजे 11 बजे तक का वक्त दिया गया, नहीं कोई आया। और जब हाई कोर्ट का भी ऑर्डर था कि वो उस जज के सामने आप जाके दलाइल दें और जज उनको सुन के मेंटेनेबिलिटी पे ऊपर और उस पर देगा। जब आप वहां पेश नहीं हुए तो फिर आप बार बार कॉल करने के बावजूद, आपको पता है कि अदालतें आवाजें लगाती, वहां पे ये अदालत का काम नहीं है। ये अदालत का काम नहीं था कि डिफेंस विटनेसेस को जाके वो खुद अदालत में लेके आना। तो ये अब खुद आप फाइनल आर्गूमेंट के लिए पेश ना हो और आप कहें कि हमें सरकारी वकील करके दो, इससे बड़ी अब शोएब शाहीन साहब से मैं और क्या दरखास्त कर सकता हूँ। मुनीब साहब, मैं एक बात का जवाब दे दूं।
जी जी। पहली बात तो यह है कि लिस्ट ऑफ जिस दिन 342 की स्टेटमेंट दी है, 342 की स्टेटमेंट में पूछा जाता है क्या अपने हक में आप गवाह पेश करेंगे। वेरी नेक्स्ट डे यानी 4 बजे तक हमने 342 की स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराई। ठीक है। वेरी नेक्स्ट डे अगले दिन तारीख थी, हमने 12 बजे उसने टाइम रखा था, 12 बजे जाकर हमने लिस्ट ऑफ विटनेसेस दे दी। ठीक है। उस वक्त उन्होंने ये कहा 1:30 बजे अपने गवाह ले आइए। हमने उनको कहा जी जो हम पता करते हैं कि अगर गवाह इस्लामाबाद में हैं तो हम ले आएंगे। जब उनको जाकर बताया कि हमारे मेन गवाह जो हैं वो कराची में हैं, वो टैक्स कंसल्टेंट हैं या अकाउंट से रिलेटेड लोग हैं, उनको हमने वहां से बुलाना है, कम से कम 2 दिन या 1 दिन का टाइम दीजिए। और मुझे बताएं, सुन तो लें मुनीब साहब, सुन तो लें, आप बात तो सुन लें। अब आपने तीनों बंदों ने मिलकर मुझे घेरना है, मुझे बात का जवाब भी नहीं सुनने देना। मेरा काम सवाल मुझे बात मुकम्मल करने दें, फिर मैंने साइन किया नहीं, अगर सिद्दीकी साहब ने भी वही बात करनी है, आपने भी वही बात करनी है, मैंने नहीं करनी, मैं तो और को बात कर, बुलाया ना करे मुनीब साहब। नहीं, आप सॉरी बात है, नहीं, आप बिल्कुल बात करें, मुझे बात सिर्फ मुकम्मल करने दें जी प्लीज। मुकम्मल बात यह है कि लिस्ट ऑफ 342 की स्टेटमेंट में ये पूछा जाता है, हमने बता दिया। वेरी नेक्स्ट डे हमें कहा लिस्ट ऑफ विटनेसेस ले आइए, ये नहीं था गवाह ले आए, लिस्ट ऑफ विटनेसेस की तारीख थी। फिर उसके बाद गवाहान की तारीख होती है। लिस्ट ऑफ विटनेसेस देने के बाद हमें सिर्फ 1.5 घंटा दिया गया या 1 घंटा दिया गया, आप गवाह ले आइए। हमने कहा हमारे कराची के गवाह हैं, उनको 2 दिन या 1 दिन का टाइम दे दीजिए मिनिमम। सर ये बात आप पहले भी फरमा चुके हैं सर। शोएब साहब अगर मैं टाइम काउंट करूं खुदा के लिए, प्लीज सर आपने सबसे ज्यादा माशाल्लाह टाइम लिया पहले विटनेसेस सर, नहीं दिए, सर विटनेसेस क्यों नहीं दी, मैं उसका जवाब दे रहा हूं। शोएब शाहीन साहब, मैं एक विटनेस पेश करूं जो कि अमेरिका के अंदर है और फिर मैं कोर्ट को जाकर कहूंगी जी मेरा विटनेस तो वहां पे है और उसको वीजा नहीं मिल रहा है। Is that a legal क्या हम एक दिन जिस दिन लिस्ट ऑफ विटनेसेस देनी है, सर बात सुने, सर मेरी बात सुने, पता नहीं कितने अरसे से मुकदमा चल रहा है सर मेरिट के ऊपर। तो इमरान साहब ने किसी फौजी क्या इमरान साहब ने किसी फौजी को विटनेस के तौर पे पेश होने का ऐलान किया था पब्लिकली या नहीं? अब आप इसका जवाब मेरे से सुन लें। उनको जज साहब को कहा गया कि जो आपने क्वेश्चंस रिलेट किया है, ये क्वेश्चंस रिलेट करता है एमएस से, मिलिट्री सेक्रेटरी से, आप उसको कोर्ट विटनेस के तौर पर बुला लें। कोर्ट विटनेस वो जज चाहता है तो उनको बुला सकता है अगर उसकी रेलेवेंस समझे। कोर्ट विटनेस था जो हमारा डिफेंस विटनेस है, हमारा लीगल राइट है, नहीं आपका नहीं था एमएस सर। वो सर आप तो नहीं, आपका तो वो हमारे डिफेंस विटनेसेस की लिस्ट में नहीं था। चले शुक्रिया, मेहरबानी, मुझे बात समझ आ गई। नहीं वो ठीक है। नहीं बात ये है कि जो अब तक मैं समझ पाया हूं और जो फैक्ट भी है, शोएब शाहीन साहब का उनका नुक्ता नजर मुख्तलिफ हो सकता है, मामला महज टेक्निकल नुकात पे ही रहा, ये मेरिट के ऊपर इसके ऊपर डिस्कशन नहीं हुई। और बहुत लेकिन बचा रहे हैं। नहीं साहब ने कहा जो जजमेंट झूठ बोला है, बदनीति पर है, बदजानती पर है, झूठ बोला है और उसमें झूठ लिखा गया है, ये उन्होंने कहा। लेकिन अब ये इस्लामाबाद हाईकोर्ट के ऊपर है ना कि अगर जज ने झूठ लिखा है बकौल शोएब शाहीन साहब के, और अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब का मौक़िफ़ ये है कि ऐसा इस तरह तो नहीं था। बहरहाल कम से कम ये अब बात खुलेगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने जब ये फैसला असेल कर दिया गया होगा, आई एम श्योर, और इमरान खान साहब की पोस्ट अरेस्ट बेल के लिए कहा जाएगा, इमरान खान की सज़ा की मअतली के लिए कहा जाएगा, और अल्टीमेटली इस फैसले को कलअदम करने के लिए कहा जाएगा। तब पता चलेगा कि क्या वाकई इस फैसले में जो लिखा गया है वो झूठ है या सच है। लेकिन एक बात फैक्ट है कि सवालात के जवाबात नहीं दिए गए। जो तोशा खाना का एक्चुअल मेरिट है उस पर तो बात ही नहीं हुई, ना उसके ऊपर कोई डिफेंस देखने को मिला हमें। प्रोग्राम आपने देखा, देखने का शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।